कुछ लोगों को छोड़ के पूरा ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है करने की। भारत की राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में आंकड़ों के अनुसार 33% से ज्यादा जो हमारे सांसद हैं और जो विधायक हैं वो किसान परिवारों से आते हैं। और इसमें देखने वाली बात भी ये है कि उनकी पूरी राजनीति किसानों के ऊपर आधारित है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह पड़ी, लेकिन केवल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही। तो वो इसलिए खड़ी रही कि धरातल के ऊपर किसान और मजदूर खड़ा था, आम आदमी खड़ा था। लेकिन सरकार हमारे योगदान को जीडीपी के अंदर शामिल करने तक के लिए भी तैयार नहीं है। खट्टर और दुष्यंत की गठबंधन की सरकार है, भाजपा और जसपा की, और कांग्रेस किसान का आंदोलन लड़ लेगी तो ये दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। हमारी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई हमेशा सत्ता के खिलाफ होती है, लड़ाई हमारी गठबंधन के खिलाफ है। तो आजादी के बाद कांग्रेस ने भी कितने वर्षों तक राज किया। क्यों उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी? क्यों किसान की कर्जा मुक्ति नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो किसानों के आंदोलन में राजनीति घुसाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी से है। इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं। किसान की लड़ाई किसान खुद लड़ेगा, ना तो कांग्रेस उसकी लड़ाई लड़ सकती, और ना जसपा और ना भाजपा और ना कोई अन्य पार्टी उसकी लड़ाई लड़ सकती, क्योंकि किसान की लड़ाई किसान खुद लड़ेगा। किसान अगर मरेगा तो सारे वर्ग बुरी तरह से प्रभावित होंगे और देश कहीं ना कहीं डूब जाएगा, देश कहीं ना कहीं टूट जाएगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, केंद्र के कृषि मंत्री कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल बोल रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियां नहीं टूटेंगी। हम मान लेते हैं, उनकी बात पे विश्वास कर लें, लेकिन वो कंपनियों को तो कानून बना करके देते हैं लिखित के अंदर, और किसान के लिए लिखित कानून क्यों नहीं? बाजार से सुई भी खरीदते हैं, उसके अंदर एमआरपी लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम सरकार को बनाने में दिक्कत क्या है कि भाई इससे नीचे किसान की उपज नहीं बिकेगी। सरकार कह रही हम 1352 टेल तक पानी लेकर के जाएंगे। हम सरकार को कह रहे हैं कि तुम 1352 छोड़ो, तुम 352 टेल तक हमें पानी दिखा दो। भारतीय जनता पार्टी को, ये आरएसएस वाले को, ये जच्चा बच्चा पार्टी वाले को, ये सुबह से लेके शाम तक ये चीन को गालियां निकालते हैं। लाखों मीटर चीन से मंगवाए गए, चीन की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, और प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे गांव में। मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो बात होती है उसी प्रकार से। अगर आपके मीटर के अंदर रिचार्ज होगा तो आप बिजली प्रयोग कर पाएंगे। जो पैसा लेकर के नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जो हजारों करोड़ खा करके विदेशों में भाग गए, विजय माल्या, उनका तो आपने बट्टे खाते में डाल दिया। और किसान का जो 1 लाख रुपए का कर्ज है, उसके लिए आप उसकी जमीन कुड़क करना चाहते हैं, क्योंकि योगदान जो है वो किसानों का है इस देश को बनाने में। उद्योगपति आम आदमी का पैसा, किसान का पैसा खा करके विदेश में मौज मार रहे, और जो इस दुनिया का, इस देश का पेट भरता है, उसकी जमीन के ऊपर कुड़की करने के लिए बैंक तैयार बैठा है। अगर किसान को 1 किल्ले में भी नुकसान होता है, 1 एकड़ में भी नुकसान हो रहा है, तो उसको बीमा क्लेम दिया जाना चाहिए, ना कि ये कहें कि गांव में 50% की फसल खराब होगी तो हम बीमा क्लेम देंगे। मैं आपको एक बात और बता रहा, हम मोटरसाइकिल का बीमा कराओ, गाड़ी का बीमा कराओ। अगर हमारी गाड़ी के साथ, साधन के साथ कोई हादसा हो गया तो क्या कंपनी आपको, मुन्ना भाई, ये कहेगी कि भाई आपके गांव के 50% मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाएंगे तब हम आपको बीमा क्लेम देंगे? जो देश की असली ताकत है, जो हमारा सबका पेट भरता है, और जो खेत में अपने हाथ गाड़ रहा, और उसी के बच्चे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, और उसी के बच्चे जो है खेल के मैदान में झंडे गाड़ करके देश का नाम रोशन करते हैं। मैं मानता हूं कि जब भी वो राजधानी में जाए, जब भी वो किसान पंचायत करने के लिए जाए, तो सरकार और प्रशासन को उसके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाने चाहिए, ना कि आंसू गैस के गोले बरसाने चाहिए, ना कि गोलियां मारी जानी चाहिए, लठ मारे जाने चाहिए। हमारा एक 85 साल का बुजुर्ग वो लठों से पीटा गया, तो फिर कैसे युवा चुप बैठेगा, कैसे उसका खून नहीं खोलेगा? क्योंकि हमारी रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून दौड़ता है। अगर उनके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार होगा तो फिर ये युवा खड़ा हो जाएगा। जो किसान लाठी खाना जानता है, वो किसान लाठी उठाना भी जानता है, और जरूरत पड़ेगी तो लाठी मारना भी जानता है। जिनको हमने सत्ता में बैठाया, उनको सत्ता से बुलाना भी जानते हैं, उनको मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। और इतिहास रहा है कि जिसने भी
तानाशाही करी है, जिसने भी किसानों के साथ गद्दारी करी है और जिसने भी किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है, आज उनकी जहां उनके दरवाजे के ऊपर कोई आदमी आपको उनका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा जिनके नाम की तुत्ती बोला करती थी। 1947 के अंदर एक कर्मचारी की तनख्वाह कितनी हुआ करती थी, एक एमपी एमएलए की तनख्वाह कितनी हुआ करती थी और किसान के अन्न का क्या भाव होता था। किसान की आजादी के बाद उसकी फसल का एमएसपी बढ़ा है केवल 20 से 30% और जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ी है 300 से 400% तक और जो ये नेता बैठे इनका 700 से 800% इनके वेतन और इनके भत्तों में इजाफा हुआ है। कहां 700% और कहां 20%। हमारे पास से 15 रुपए किलो गेहूं लेकर के और कंपनियां उसको 100, 125, 150 किलो रुपए में बेच रही हैं। हमारे को क्या मिला? आलू का देख लो आप, आलू जो है वो 2-2 रुपए किलो में लेकर के 5-5 रुपए किलो में लेकर के और 750, 800 रुपए किलो चिप्स बना करके बेच रहे हैं। किसान को क्या मिला? कैसे इस गठबंधन की सरकार को, कैसे इस मोदी सरकार को झुकाया जाए, कैसे खरीद गारंटी का कानून लिया जाए, कैसे किसान के हितों को बचाया जाए, कैसे हमारे मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी जाए और कैसे हम संगठन बना करके अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, कृषि मंत्री को भी हम खुला ये चैलेंज कर रहे कि 5 तारीख को बड़वाड़ा के अंदर किसान पंचायत बैठेगी और तुम्हारी नाक में दम करने का फैसला वहां किसान पंचायत लेगी। और आपको हम चैलेंज कर रहे कि पीपली में किसानों पर लाठियां मारी, अगर अपनी मां का दूध पिया सरकार में बैठे लोगों ने तो वो बड़वाड़ा के अंदर किसानों की पीठ पर लाठियां मार के दिखाएं, उनकी औकात भी हम बताने का काम करेंगे। हिसार जिले के बड़वाड़ा में जो वहां कपास मंडी है, 5 अक्टूबर को वहां किसान अधिकार महापंचायत करेंगे। 5 तारीख का दिन किसान आंदोलन में एक नया सवेरा लेकर के आएगा और उस दिन किसान की लड़ाई को एक नई धार मिलेगी और इस सरकार को घुटने के बल टेकने के लिए, झुकने के लिए हम सब मजबूर कर देंगे और यही हमारी जीत होगी और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और जो आपके सुझाव है, मेरे लिए भी कोई सुझाव है, मेरी बात से भी कोई आपको असहमति है तो वो सारी बातें आप कमेंट में रख करके और इसको एक-एक किसान तक पहुंचाने का काम करें। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज लोहारू विधानसभा में और मेरे साथ किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद मौजूद हैं, जो आजकल काफ़ी चर्चित चेहरे बन चुके हैं हरियाणा में, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा किसानों का बेबाकी से निष्पक्ष और फेयर, बिना किसी इंटरफेयर, बिना किसी राजनीति के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के भी चले हैं और बिल्कुल फेयर होकर उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया है, तो काफ़ी चर्चित हैं। रवि जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। रवि जी कैसे? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। काफ़ी भागा दौड़ चल रही है। बिल्कुल, अब तो बहुत जबरदस्त भागा दौड़ है किसान आंदोलन के लिए। जी रवि जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे शुरुआत में। अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी जी, भी आपको क्या लगता है अभी जो किसानों के मुद्दे लड़े जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियां, किसान यूनियन, क्या लगता है किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आप कुछ लोगों को छोड़ के पूरा ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है कहीं ना कहीं, मतलब आवाज़ भी उठने लगी है आप चारों तरफ से? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजनीति की बात करें तो भारत की राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में आंकड़ों के अनुसार 33% से ज्यादा जो हमारे सांसद हैं और जो विधायक हैं वो किसान परिवारों से आते हैं। और इसमें देखने वाली बात भी ये है कि उनकी पूरी राजनीति किसानों के ऊपर आधारित है। वो जिन दलों से आते हैं उनकी राजनीति किसानों के ऊपर आधारित है और वो किसान का वोट लेकर के लोकसभा में बैठे और विधानसभा में बैठे और वो कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर भी किसान को लूटने की अनेक प्रकार की दुकानें भी चलाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुस्तान का किसान है,
क्योंकि कृषि प्रधान देश है, यहां 55% से ज्यादा आबादी खेती और किसानी पर सीधे तौर पर आधारित है। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप उसको इस देश की आत्मा को या असली ताकत जो हिंदुस्तान की है वो खेती और किसानी है, वो मजदूरी है। मजदूर इस देश की ताकत है, किसान इस देश की ताकत है। तो जब 55% आबादी कृषि पर आधारित है और उसके बाद सरकार ये मानती है, भारत सरकार ये मानती है कि हमारा जीडीपी के अंदर योगदान 15 या 17% है, जबकि अभी कोरोना का समय चल रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह पड़ी, लेकिन केवल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी रही। तो वो इसलिए खड़ी रही कि धरातल के ऊपर किसान और मजदूर खड़ा था, आम आदमी खड़ा था, लेकिन सरकार हमारे योगदान को जीडीपी के अंदर शामिल करने तक के लिए भी तैयार नहीं है। आज जो लोग सत्ता में बैठे, कल ये लोग किसानों के साथ खड़े थे, और जो पहले सत्ता में बैठे थे वो आज किसानों के साथ खड़े। इसमें समझने की बात यह है कि जब, क्योंकि हम किसी दल के नहीं है, हमारी आत्मा में कोई पार्टी नहीं बसती, हमारी आत्मा में केवल किसान की पीड़ा बसती है कि हम कैसे किसान की समृद्धि के लिए काम कर पाए। तो ये बात में भी कोई दो राय नहीं कि जब ये पार्टियां सत्ता में जाती हैं तो ये किसान के खिलाफ काम करती हैं, और जब ये सत्ता से विपक्ष में चली जाती हैं तो ये किसान के साथ आकर के खड़ी हो जाती हैं। इसमें केवल एक बात मैं और कहूंगा, अगर हम इस बात को सोचें कि आज हरियाणा के अंदर खट्टर और दुष्यंत की गठबंधन की सरकार है, भाजपा और जसपा की, और कांग्रेस किसान का आंदोलन लड़ लेगी, तो ये दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। हमारी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई हमेशा सत्ता के खिलाफ होती है, लड़ाई हमारी गठबंधन के खिलाफ ये है। मुद्दे की बात हुई, गठबंधन के खिलाफ आप बोले हो, खुल के बोले हो जी। हम मानते हैं, हाँ किसानों के साथ हैं जी। नहीं तो कहीं ना कहीं लोग विपक्ष के या आपके पक्ष के किसानों से आवाज आ रही है कि कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। आप बोले हो, खुले बोले हो, डंके की चोट पे बोले हो कि इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, ठीक है। क्योंकि ये बात हम कह रहे, पहले कांग्रेस सत्ता में थी तो हमारे ये देखो, आजादी के बाद कांग्रेस ने भी कितने वर्षों तक राज किया। क्यों उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करी? क्यों किसान की कर्जा मुक्ति नहीं की? आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो किसानों के आंदोलन में राजनीति घुसाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई भाजपा और जच्चा बच्चा पार्टी से है। इसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं। किसान की लड़ाई किसान खुद लड़ेगा। ना हमें विपक्ष वालों की जरूरत, हमें केवल और केवल किसान के समर्थन की जरूरत है, मजदूर के समर्थन की जरूरत है, आम आदमी के समर्थन की जरूरत है। क्योंकि किसान अगर मरेगा तो सारे वर्ग बुरी तरह से प्रभावित होंगे और देश कहीं ना कहीं डूब जाएगा, देश कहीं ना कहीं टूट जाएगा। रवि जी, पहले मैं जानना चाहूंगा जी, बरवाला में आपकी बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, उसके बाद मैं अगले मुद्दे पे आऊंगा। तो कितने बजे की, कितनी तारीख की, क्या आपकी नीति है, क्या करने जा रहे हैं बरवाला में, और कौन सी जगह क्या रखा? देखिए मुन्ना भाई, सबसे पहले तो मैं खास करके जब से ये 3 अध्यादेश आए, अध्यादेश से बिल बने, बिल से कानून बन गए, अलोकतांत्रिक तरीके से बने, असंवैधानिक तरीके से बने, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सरेआम गुंडागर्दी करी गई, विपक्ष के सांसदों के माइक तक तोड़े गए, और कहीं न कहीं बिना चर्चा के एक ऐसी वैश्विक महामारी के दौरान कि चोर दरवाजे से बगैर किसान को विश्वास में लिए, बगैर किसान संगठनों को विश्वास में लिए, बगैर किसान नेताओं को, और छोड़ो कम से कम मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होती है, उसको भी बिना विश्वास में लिए इन्होंने चोर दरवाजे से 3 कानून लागू करे। सबसे बड़ी बात जो पंजाब है, आज मैं आपके माध्यम से पंजाब के सारे राजनीतिक दलों का भी, वहां के कलाकारों का भी, वहां किसान और मजदूरों का भी, मैं उनको सबको हाथ जोड़ के इस बात के लिए प्रणाम करता हूं कि उन्होंने एक नए किसान आंदोलन को हिंदुस्तान के अंदर जन्म दिया है। उसी परिपाटी के ऊपर, क्योंकि मंडी व्यवस्था प्रभावित हो रही पंजाब और हरियाणा के अंदर, और फिर और जो राज्य उत्तर भारत के, और आग तो सब जगह है, विरोध तो सब जगह है। उसी के साथ में हरियाणा में अब तक जितने भी तरीके से, जिन भी संगठनों ने करा, जिन किसान भाइयों ने किया, मीडिया ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत सारे साथियों ने तत्परता से काम किया। आपने देखा पुलिस ने, सरकार ने जुल्म भी किसानों के ऊपर ढाए,
लेकिन उसके बाद भी हरियाणा के अंदर भी किसान आंदोलन अब मजबूती से खड़ा हो रहा है। सरकार मान नहीं रही है, सरकार अपने अड़ियल रवैये के ऊपर है और सरकार अडानी और अंबानी के दबाव में है, सरकार विदेशी कंपनियों के दबाव में है और वो किसान की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने तय किया कि हिसार जिले के बरवाड़ा में जो वहां कपास मंडी है, 5 अक्टूबर को वहां किसान अधिकार महापंचायत करेंगे और उस किसान अधिकार महापंचायत में पूरे हरियाणा भर से प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में किसान और युवा पहुंचेंगे। इसके साथ में उत्तर प्रदेश से हमारे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और इधर हमारे लखोवाल जी पंजाब से, और जो हमारे हरियाणा के प्रधान है चौधरी रतनमान जी, जिनके नेतृत्व में ये किसान अधिकार महापंचायत कर रहे। और इस किसान महाधिकार पंचायत को रखने का जो उद्देश्य है, और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा कि जो 5 अक्टूबर की बरवाड़ा के अंदर किसान अधिकार महापंचायत है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी, इसमें कोई आड़ती नहीं होगा, इसमें कोई व्यापारी नहीं होगा, इसमें केवल और केवल शुद्ध किसान आंदोलन, जो भारतीय किसान यूनियन की वर्षों पुरानी परंपरा है कि हम केवल शुद्ध किसान आंदोलन लड़ेंगे और किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, वो झलक मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं वहां के लिए। वो झलक आप बरवाड़ा के अंदर देखेंगे कि किसानों की लड़ाई किस तरह से लड़ी जाती है, कैसे भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है तो अराजनीतिक होकर के कैसे उस चीज को धरातल पर निभाती है। किसानों की सबसे बड़ी मांग है, वो केवल एक ही मांग है, हम मांग क्या रहे हैं। अगर सरकार के लोग बार बार कह रहे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, केंद्र के कृषि मंत्री कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल बोल रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडियां नहीं टूटेंगी, हम मान लेते हैं, उनकी बात पे विश्वास कर लें, लेकिन वो कंपनियों को तो कानून बना करके देते हैं लिखित के अंदर, और किसान के लिए लिखित कानून क्यों नहीं। आप इसके अंदर ये चीज देखिए भाई साहब, आप बाजार से सुई भी खरीदते हैं, उसके अंदर एमआरपी लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम सरकार को बनाने में दिक्कत क्या है कि भाई इससे नीचे किसान की उपज नहीं बिकेगी। अब जिस क्षेत्र में बैठे, नहरों में पानी टेल तक, आप देख रहे पूरे प्रदेश में आप कवर करते हैं, नहरों की क्या स्थिति है, क्या टेल तक पानी जा पा रहा है। सरकार कह रही हम 1352 टेल तक पानी लेकर के जाएंगे, हम सरकार को कह रहे हैं कि तुम 1352 छोड़ो, तुम 352 टेल तक हमें पानी दिखा दो। आज भारतीय जनता पार्टी को, ये आरएसएस वाले को, ये जच्चा बच्चा पार्टी वाले को, ये सुबह से लेके शाम तक ये चीन को गालियां निकालते हैं। लाखों मीटर चीन से मंगवाए गए, चीन की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे गांव में। मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो बात होती है उसी प्रकार से, अगर आपके मीटर के अंदर रिचार्ज होगा तो आप बिजली प्रयोग कर पाएंगे। ये देश, यहां की परिस्थितियां, क्या हम इस लायक हैं, क्या हम उतने डिजिटल हो चुके हैं, क्या हम उतने विकसित हो चुके हैं कि हम इस तरह के मीटर में काम चला सकते हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा। उसी के साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, प्रधानमंत्री जब 14 में आए मोदी जी, हर एक मंच पर यह बात कहा करते थे, पहली ही कलम से पहला ही काम किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति का किया जाएगा और लागत का 1.5 गुना C2 फार्मूले के हिसाब से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी। यह हमारी चौथी मांग है उसके अंदर, और किसान की संपूर्ण कर्ज मुक्ति की जाए। आपने कोरोना की आड़ में, आपने समय समय पर अडानी, अंबानी और जो पैसा ले करके नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जो हजारों करोड़ खा करके विदेशों में भाग गए, विजय माल्या, उनका तो आपने बट्टे खाते में डाल दिया, और किसान का जो 1 लाख रुपए का कर्ज है उसके लिए आप उसकी जमीन कुड़क करना चाहते हैं, क्योंकि योगदान जो है वो किसानों का है इस देश को बनाने में। उद्योगपति आम आदमी का पैसा, किसान का पैसा खा करके विदेश में मौज मार रहे, और जो इस दुनिया का, इस देश का पेट भरता है, उसकी जमीन के ऊपर कुड़की करने के लिए बैंक तैयार बैठा। इसी के साथ में एक छठा जो मुद्दा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अंदर जो प्रीमियम है, आप देख रहे कि 630 रुपए प्रीमियम हुआ करता था कॉटन का, जो इन्होंने बढ़ा करके 1650 रुपए प्रति एकड़ कर दिया। और वो भी कंपनियां आगे नहीं आती, मौके पे वो पीछे हाथ खींच लेती हैं, जी हमारा ये खराब हो गया, आप समय पे नहीं आए, आपकी ये त्रुटि रहेगी उसमें, तो वो मुआवजे दे भी नहीं पाते। कहीं कि किसान भागे भागे घूम रहे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे किसान हैं, हजारों जिनको मुआवजा नहीं मिला, 1600 कुछ रुपए देने के बावजूद भी।
वही कह रहा, आपने पिछले दिनों देखा लोहारू के अंदर 8 दिन तक हम कृषि मंत्री के दरवाजे के ऊपर अनिश्चितकालीन धरने पर रहे, 24 घंटे पड़े रहे। क्यों? प्रीमियम लेकर के कंपनियां भाग गई। भिवानी जिले में अकेले हम 150 करोड़ क्लेम की लड़ाई लड़ रहे, 17, 18 और 19 आज तक। जो सीधी बात है कि ये कंपनियां सरकारों के संरक्षण से काम कर रही हैं, सरकारों में बैठे हुए लोगों का इनमें हिस्सा है। वो कमीशन खोरी करते हैं, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे दूसरे विभाग हो, मुख्यमंत्री कार्यालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, वो इतनी पावरफुल बना दी गई हैं वो कंपनियां कि वो सरकार से भी कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर समझती हैं। हमने उसमें मांग ये रखी, बीमा योजना भारतीय किसान यूनियन की बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन जिस हिसाब से इसको लागू किया वो तरीका गलत था। इसमें प्रीमियम जो है वो भारत सरकार खुद वहन करे, किसान के का प्रीमियम हमारी मांग है, और प्रति एकड़ को इकाई माना जाए। अगर किसान को 1 किल्ले में भी नुकसान होता है, 1 एकड़ में भी नुकसान हो रहा है, तो उसको बीमा क्लेम दिया जाना चाहिए। ना कि ये कहें कि गांव में 50% की फसल खराब होगी तो हम बीमा क्लेम देंगे। मैं आपको एक बात और बता रहा, हम मोटरसाइकिल का बीमा करावें, गाड़ी का बीमा करावें, अगर हमारी गाड़ी के साथ, साधन के साथ कोई हादसा हो गया तो क्या कंपनी आपको, मुन्ना भाई, ये कहेगी कि भाई आपके गांव के 50% मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाएंगे तब हम आपको बीमा क्लेम देंगे? तो ये करीब करीब हमारी 6 मांग है। सरकार ने पीपली के अंदर किसानों पर लाठियां बरसाई, और किसान किसान होता है जहां भी उसकी आवाज उठे। जो किसान को रेड कारपेट से, हम इस बात को मानते हैं कि जो देश की असली ताकत है, जो हमारा सबका पेट भरता है, और जो खेत में अपने हाथ गाल रहा, और उसी के बच्चे देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, और उसी के बच्चे जो है खेल के मैदान में झंडे गाड़ करके देश का नाम रोशन करते हैं। मैं मानता हूं कि जब भी वो राजधानी में जाए, जब भी वो किसान पंचायत करने के लिए जाए, तो सरकार और प्रशासन को उसके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाने चाहिए, ना कि आंसू गैस के गोले बरसाने चाहिए, ना कि गोलियां मारी जानी चाहिए, लठ मारे जाने चाहिए। हमारा एक 85 साल का बुजुर्ग वो लठों से पीटा गया, तो फिर कैसे युवा चुप बैठेगा, कैसे उसका खून नहीं खोलेगा? क्योंकि हमारी रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून दौड़ता है। अगर उनके साथ कहीं अन्याय और अत्याचार होगा तो फिर ये युवा खड़ा हो जाएगा। और सीधी स्पष्ट बात है कि जो किसान लाठी खाना जानता है, वो किसान लाठी उठाना भी जानता है, और जरूरत पड़ेगी तो लाठी मारना भी जानता है। जिनको हमने सत्ता में बैठाया उनको सत्ता से बुलाना भी जानते हैं, उनको मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं। और इतिहास रहा है कि जिसने भी तानाशाही करी है, जिसने भी किसानों के साथ गद्दारी करी है, और जिसने भी किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है, आज उनकी जहां उनके दरवाजे के ऊपर कोई आदमी आपको उनका नाम लेने वाला नहीं मिलेगा जिनके नाम की तुत्ती बोला करती थी। रवि जी, आपको नहीं लगता किसान जब चुनाव आता है, किसानों को आपके नेता, आपकी पार्टियां मिसयूज करती हैं, पूरे भारत में लोन दे देती हैं, आपको 10 लाख रुपए दे दिया, जो ही चुनाव नजदीक आता है आपको 10 लाख रुपए माफ़ कर देते हैं जी, वोट हमें दे दीजिए। जनता, किसान भी खुश कहीं ना कहीं, भाई 10 लाख रुपए माफ़ हो गए, वो दोबारा उनको वोट देते हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्या कहना है? देखो, कर्जा माफी स्थायी समाधान नहीं है मुन्ना भाई, हम बात कर रहे हैं खाली मिसयूज है। क्योंकि हम एक बात बार बार, यानी कि वोट बैंक अपना बनाए रखो, वोट बैंक बना करके रखो, क्योंकि इसमें सीधे स्पष्ट तौर पे बात है कि किसान को अस्थायी समाधान नहीं चाहिए। स्थायी समाधान होगा जब उपज का किसान को पूरा दाम मिलेगा। इसी के साथ में आप इस चीज को देख रहे कि आज कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किसान का उत्पादन होने पौने दामों में लेकर के हम ज्यादा क्यों देखें। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूं, आपको गेहूं का उदाहरण दे देता हूं। हमारे पास से 15 रुपए किलो गेहूं लेकर के, और कंपनियां उसको 100, 125, 150 किलो रुपए में बेच रही हैं। हमारे को क्या मिला? आलू का देख लो आप, आलू जो है वो 2-2 रुपए किलो में लेकर के, 5-5 रुपए किलो में लेकर के, और 750-800 रुपए किलो चिप्स बना करके बेच रहे हैं। किसान को क्या मिला? कम से कम अगर आप 150 किलो रुपए आटा बेच रहे, आप सरेआम देश के नागरिकों की लूट कर रहे, आप सबका शोषण कर रहे हो, तो कम से कम जब आप 150 रुपए बेच रहे तो किसान को 75 रुपए तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे ही चने का भी यही हाल है। चने से कितनी प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करके
और उनको कितने गुना महंगे भाव में बेचा जाता है। किसान को उसका 5% भी नहीं मिलता, 10% भी नहीं मिलता। इसके ऊपर भी सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए कि आम जनता की भी लूट ना हो और किसान की भी लूट ना हो, और देश का धन जो ये विदेशी कंपनियां यहां से कमा करके बाहर लेके जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं देश को खोखला बनाया जा रहा है। जी रवि जी, तो कितने बजे से आपका ये शुरू हो जाएगा ये बरवाला में जी। और इसके साथ साथ कितनी गैदरिंग, कोई राजनेता, तो आपने बोल दिया कि राजनीतिक पार्टी दूर रहे हमसे जी। हमारा किसानों का शुद्ध प्योर देसी घी की तरह जी। प्रोग्राम है, तो क्या कहेंगे? मुन्ना भाई, मैं सबसे हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना कर रहा कि 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी किसान भाई भी, सभी युवा साथी भी, पूरी किसान पंचायत बैठेगी और पूरे उसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे किसान नेता, हमारे प्रधान, सबके नेतृत्व में बैठ करके पूरा कुनबा कैसे इस गठबंधन की सरकार को, कैसे इस मोदी सरकार को झुकाया जाए, कैसे खरीद गारंटी का कानून लिया जाए, कैसे किसान के हितों को बचाया जाए, कैसे हमारे मुद्दों के ऊपर लड़ाई लड़ी जाए और कैसे हम संगठन बना करके अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकते हैं। इन सारी रणनीतियों के ऊपर गहनता से विचार होगा। मैं किसान का बेटा होने के नाते और किसान आंदोलन में का एक कार्यकर्ता होने के नाते और भारतीय किसान यूनियन की ओर से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, कृषि मंत्री को भी हम खुला ये चैलेंज कर रहे कि 5 तारीख को बड़वाड़ा के अंदर किसान पंचायत बैठेगी और तुम्हारी नाक में दम करने का फैसला वहां किसान पंचायत लेगी। और आपको हम चैलेंज कर रहे कि पीपली में किसानों पर लाठियां मारी, अगर अपनी मां का दूध पिया सरकार में बैठे लोगों ने, तो वो बड़वाड़ा के अंदर किसानों की पीठ पर लाठियां मार के दिखाएं। उनकी औकात भी हम बताने का काम करेंगे। 5 तारीख का दिन किसान आंदोलन में एक नया सवेरा लेकर के आएगा और उस दिन किसान की लड़ाई को एक नई धार मिलेगी और इस सरकार को घुटने के बल टेकने के लिए, झुकने के लिए हम सब मजबूर कर देंगे और यही हमारी जीत होगी और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। रवि भाई जी, अच्छा वक्ते हैं आप जी, और अच्छा बोलते हैं जी। और हमसे बातचीत हमेशा करते रहते हैं, तो आज फिर दोबारा से कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं साहब। मैं तो दोबारा से पुनः मैं इस बात को बहुत बेबाकी से कहता हूं कि हरियाणा न्यूज़ 24 और मेरे बड़े भाई मुन्ना लांबा जी हमेशा आम जन की आवाज़ के लिए, किसान, गरीब, मजदूर की आवाज़ के लिए प्रदेश के कोने कोने में और दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं और शुद्ध पत्रकारिता ये कर रहे। तो मेरा आप सबसे भी आह्वान है कि इनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें भी और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और जो आपके सुझाव है, मेरे लिए भी कोई सुझाव है, मेरी बात से भी कोई आपको असहमति है, तो वो सारी बातें आप कमेंट में रख करके और इसको एक एक किसान तक पहुंचाने का काम करें। और आपका भी, हरियाणा न्यूज़ 24 का, भाई प्रिंस का, आप सबका, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये हमारे साथ रवि आज़ाद जुड़े हुए थे, आज बेबाकी से बोलते हैं, युवा हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने अपना बात बेबाकी से रखी है। 5 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है भारतीय किसान यूनियन की। इन्होंने कहा है, सबको निमंत्रण भी दे दिया है और वहाँ पे भाईचारा बढ़ाने का भी काम करेंगे। और हम भी चाहेंगे कि सरकार को थोड़ा सा MSP वगैरह अगर थोड़ा सा उसमें बेच बचाव करके कुछ ऐसा रूल बना जाए, कुछ एक कदम आगे बढ़ा के किसानों के बारे में सोचा जाए, तो शायद ही सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी किसानों के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।